Good morning, students. In this video, we are discussing question number 8, right, of exercise 1.3. In question number 8, it is given you consider f is such that r plus tends to 4, comma infinity. R tends to 4, comma infinity, right? So, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ गिवन वाई एफ इनवर्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई माइनस 4, राइट। ये यहाँ पर लेकिन हमें फाइंड आउट करना है वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ द ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो जो आर प्लस है वो डोमेन है और ये सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन जो ब्रैकेट है ये हमारा कोड डोमेन है, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ है एफ इज सच आर प्लस टेंस टू 4 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, राइट। और फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो एक जनरली हम देख लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है और आर क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो आउटपुट कितना है 4 टू इन्फिनिटी है, राइट। तो अब इसे 1 1 और 2 प्रूव करना है तो 1 1 और 2 के लिए हमें देखना है कि क्या है। तो 1 1 और 2 के लिए हम क्या करते हैं कि हमने x वाई इज एलिमेंट ऑफ आर प्लस एज्यूम कर लिए, मतलब ये आर प्लस क्या है आपका डोमेन के एलिमेंट्स को हम एज्यूम करते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई को हमने इक्वल लगाया तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर मिला, दैट इज एक्स इक्वल टू वाई, राइट। जब x इक्वल टू वाई है तो ये एलिमेंट किसका हो गया आर प्लस का एलिमेंट्स हो गए। सो वी कैन से f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। और वैसे भी क्लियर है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, आप यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे। सपोज एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 लगाया तो ये 1 बाई 4 प्लस 4 एक सेपरेट मिलेगी। अगर 2 बाई 4 भी 2 बाई 3 2 बाई 3 लगाया तब भी एक सेपरेट मिल रही है। मतलब हर इवेंट्स हर एलिमेंट्स के डोमेन के हर एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में एक सेपरेट इमेज होगी। सो देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या किया कि बाई इज एलिमेंट ऑफ एज्यूम कर लिया। बाई क्या एज्यूम करते हैं बाई इक्वल टू होता है हमारा एफ एक्स और y इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन एज्यूम कर लिया, मतलब सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल है हमारा 4 इन्फिनिटी और y इक्वल टू हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए वैलिड होता है। अब जब x इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4 इक्वल टू एलिमेंट्स हो गया तो देयरफॉर फॉर एनी y इज एलिमेंट ऑफ r देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 इज एलिमेंट ऑफ r। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन टू है तो एफ एक्स में इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 लगाएंगे तो हमें मिल रहा है एफ इक्वल टू 4। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। अब जब एफ 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो हम यहाँ पर क्या है एक एलिमेंट्स एज्यूम कर एक फंक्शन एज्यूम कर लेंगे जी वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा वाई माइनस 4। नाउ वी विल फाइंड आउट द इनवर्स फंक्शन कि अब शो करेंगे कि ये इन्वर्स है कि नहीं है। तो हम जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्योंकि वही कंडीशन यूज करनी है हमें कि जी यू एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है आई एक्स होता है और एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होता है आई वाई होता है। तो जी यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैल्यू लगा दी। अब जी है जी कितना है जी वाई कितना स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4। तो ये वाई की जगह वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स, इसको बोलते हैं आई एक्स, क्लियर। अब यहाँ से एफ ओ जी ऑफ वाई मिला इक्वल टू एफ जी वाई है तो ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 दैट इज स्क्वायर रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज बाई it is equal to I y. So we can say GF equal to FOG equal to I R plus. So F is invertible and the inverse of F is given by F inverse y equal to GY equal to square root of y minus 4. Clear? This is an good example to find 1 1 function
on to function and to find inverse of image. Clear? Next question. Same as process we have to solve here f is such that r plus tends to minus 5 to infinity given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5, so that f is invertible with f inverse y equal to square root of y plus 6 minus 1 over 3. अब यहाँ पर पहले हमें 1 प्रूव करना है, उसके बाद ऑन टू प्रूव करना है, और देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है, राइट? तो 1 के लिए क्या है कि एफ फंक्शन दिया हुआ एफ इज सच दैट आर प्लस टेंस टू माइनस 5 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि y इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द डोमेन। ये कोडोमेन है, कोडोमेन का एक आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लिया, तो y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 हो गया, तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, राइट? तो यहाँ से 3x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 ओवर 3। क्लियर? अब क्या है कि f इज ऑन टू, देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5 कमा इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस 5 कमा इन्फिनिटी हो जाएगा। आप प्रूव कर सकते हैं कि इट इज 1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट स्टेप है ये जो हम सब कर रहे हैं, f इज ऑन टू, देयरफॉर रेंज f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 5 कमा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब g इक्वल जी सच दैट माइनस 5 कमा इन्फिनिटी टेंस टू r प्लस है, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया जी वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 ओवर 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स, राइट? तो पहले हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे, तो जी एफ एक्स हो गया, तो जी एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और ये यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिल रहा है जी ऑफ इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो एक कंडीशन वेरीफाई होगी, जी ऑफ एक्स इक्वल टू आई एक्स। अब हमें वेरीफाई करना है जी ऑफ वाई इक्वल टू कितना फॉर्म, आई वाई वाली कंडीशन फॉर्म करनी है, तो एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ जी वाई की वैल्यू लगाएंगे, आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग एफ ओ जी इक्वल टू वाई, सो जी एफ इक्वल टू आई प्लस आर प्लस हो गया, या आई एक्स एज्यूम कर सकते हैं, और इसे एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई मतलब माइनस 5 कमा इन्फिनिटी हो गया। सो hence f is invertible and the inverse of the function is given by f inverse equal to gy equal to square root of y plus 6 minus 1 over 3, right? जब हम इस फंक्शंस को 1 एंड 2 प्रूव करेंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं। 1 के लिए हमारे पास डोमेन क्या दिया हुआ, हमने एज्यूम कर लिया कि x 1 प्रूव करना है, तो आपने एज्यूम कर लिया कि x कॉमा वाई आर एलिमेंट ऑफ r प्लस, x कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ r प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। देन यू कैन राइट डाउन इट एज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। और इसको जब सॉल्व कर सकते हैं तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3x 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट डाउन 3x प्लस 1 इक्वल टू 3 pi plus 1 because x comma y are element of r plus, right? So therefore we are not taking here minus sign, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 3y, और ये हो जाएगा x इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब हमें ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए
ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या किया, लुक हियर, फॉर ऑन टू हमने एज्यूम कर लिया y इज एलिमेंट ऑफ -5 टू इन्फिनिटी, राइट। y इज एलिमेंट ऑफ -5 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या होता है, fx, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 9x² प्लस 6x-5। तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा हमें 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू, जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले हम इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। तो वन वन प्रूव करने के लिए हमने एक्स को वाई इज एलिमेंट ऑफ आर प्लस ले लिया, तो अब वन वन प्रूव करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लगाएंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू 9x² प्लस 6x-5 इक्वल टू 9y² प्लस 6y-5 हो जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा आपको 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6 इक्वल टू 3y प्लस 1 का स्क्वायर -6। तो उसे सॉल्व करने का आपने मिला 3x प्लस 1 इक्वल टू 3y प्लस 1। इसको हटाने पर प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन x और y दोनों किसके एलिमेंट है, r प्लस के एलिमेंट्स है, तो इसलिए हमने माइनस साइन नहीं लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 3y और x इक्वल टू y। सो इट्स प्रूव दैट fx इज वन वन फंक्शन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट fx इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हमने y इज एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन दैट इज -5 इन्फिनिटी का एलिमेंट एज्यूम कर लिए, और y किसके इक्वल होता है, fx के इक्वल होता है। तो जो हमें fx की वैल्यू गिवन थी वहाँ पर हम fx को y से रिप्लेस कर देंगे, और मिलेगा हमें y इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 -1/3। सो इट विल गिव यू f स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 -1/3 इक्वल टू पाई, राइट। जो fx का फंक्शन था उसमें इन प्लेस ऑफ x जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y थी पुट की, आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग y। सो इट प्रूव दैट fx इज ऑन टू फंक्शन। अब हमने प्रूव कर दिया कि fx इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। तो ये होल प्रोसेस हम देन आफ्टर सॉल्व करेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f is such that x tends to y be an invertible function so that f has unique inverse, f has unique inverse। तो यहाँ पर हिंट दिया है, सपोज g1 and g2 are two inverse of x, then for all y is element of y, fo g1 y equal to iy हो जाएगा and fo g2 y ये हो जाएगा। use वन वन necessary conditions। तो यहाँ पर है let f is such that x tends to y be an invertible function, हमने assume कर लिया है। तो also suppose f has two inverse g1 and g2, for all y is element of y we have fo g1 by equal to iy of y and fo g2 of y। तो यहाँ से हो जाएगा एफ जी वन बाई इक्वल टू एफ जी टू वाई, तो जी वन बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टू वाई, और यहाँ से हो जाएगा जी वन इक्वल टू जी टू हो जाएगा। सो एफ हैज़ अ यूनिक इनवर्स। जो जी वन इक्वल टू जी टू क्या प्रूव करना है कि एफ जी इज वन वन, राइट। सो एफ हैज़ अ यूनिक इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर f इक्वल टू 1,2,3। एक फंक्शन दिया हुआ है रिलेटेड, देन गिवन दैट f1 इक्वल टू है, फाइंड f इनवर्स एंड सो दैट f इनवर्स इनवर्स इक्वल टू f। अब यहाँ पर अगर हम फिगर ड्रॉ करके करते हैं तो एक फिगर तो ये हो जाएगा, सेट a हो जाएगा, दूसरा सेट b हो जाएगा। सेट a एज्यूम कर लिया, सेट b एज्यूम कर लिया। इनके बीच में जो फंक्शन है वो f फंक्शन है, और इसमें जो एलिमेंट है 1 2 और 3 दिए हुए, इसमें सेट b में एलिमेंट्स a b और c हो गए। तो F1 किससे रिलेटेड है, A से, 2 किससे रिलेटेड है, B से रिलेटेड है, और C किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, C से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर F इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो F इनवर्स में क्या हो जाएगा, F इनवर्स A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, F इनवर्स B इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और F इनवर्स C इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, राइट। ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो गया। अगर हम इस फंक्शन का भी इनवर्स लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, राइट, एफ इनवर्स। अब हमने यहाँ से इधर लिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स हो जाएगा। अगर हम इनवर्स का एफ
इधर से इधर लिया है, राइट। एफ इनवर्स हो जाएगा ये। और फिर अगर हम इस इनवर्स को अगर हम फिर इधर से इधर लेते हैं तो एफ इनवर्स रेज टू दी पावर इनवर्स हो जाएगा, तो एफ इनवर्स रेज टू दी पावर इनवर्स। तो यहाँ पर हमें इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ फंक्शन ही मिलेगा। क्लियर। देखते हैं। एफ इज सच 1,2,3 इज गिवन बाई एफ वन इक्वल टू ए दिया हुआ है, एफ टू बी दिया हुआ है और एफ थ्री इक्वल टू सी दिया हुआ है। अब ए बी सी जी इक्वल टू 1 हो गया, जी बी इक्वल टू 2 एंड जी सी इक्वल टू 3 हो गया। देन वी हैव एफ ओ जी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ए, और जी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। और जी ए की वैल्यू कितनी थी, 1, और एफ वन की वैल्यू कितनी हो गई, ए। एफ ओ जी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया, एफ जी बी, तो ये एफ टू हो गया इक्वल टू बी। एफ ओ सी ऑफ सी इक्वल टू हो गया एफ जी सी इक्वल टू सी हो गया, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट जी ओ एफ। यहाँ पर एफ ओ जी निकालो और जी ओ एफ निकाल लेंगे, राइट। तो जी ओ एफ इक्वल टू हमें आई एक्स मिल रहा है, एफ ओ जी ऑफ बाई मिल रहा है, फिर एक्स इक्वल टू 1,2,3 होता है और आई इक्वल टू ए बी सी। ये को डोमेन के एलिमेंट्स हो गए और ये डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। क्लियर। दस द इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी हो जाएगा, तो एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी टेंस टू 1,2,3, तो एफ इनवर्स इक्वल टू 1, एफ इनवर्स बी इक्वल टू 2, एफ इनवर्स इक्वल टू सी। If we define h such that 1,2,3 is tends to a, b, तो h1 की वैल्यू a हो गई, h2 की वैल्यू b हो गई और h3 की वैल्यू c है। देन we can say h1 that is f इनवर्स हो जाएगा ये। सो जी ओ एच इज 1, जी ओ एच वन का हो जाएगा जी एच वन, वैल्यू लगा देंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा एंड एच ओ जी ऑफ ए निकालेंगे, ए वी एंड सी। तो जी ओ एच इज आई एक्स हो गया, एच ओ जी ऑफ आई वाई हो गया, वेयर एक्स इक्वल टू 1,2,3 एंड वाई इक्वल टू ए बी। सो दस इनवर्स ऑफ जी एग्जिस्ट एंड जी इनवर्स इक्वल टू एच, और एच क्या था, एफ का इनवर्स था, तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एच। सो इट कैन बी सेन दैट एच इक्वल टू एफ, सो एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एच। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 12, let fx is such that x tends to y be an invertible function दिया हुआ है, so that inverse of f inverse is f, that is f inverse का whole inverse f होता है। तो let f is such that x tends to y be an invertible function हो गया। जब invertible function है तो वहाँ पर ये वाली conditions होगी, given होगी, f o g of x इक्वल टू कितना हो जाएगा, i x हो जाएगा, और f o g of y इक्वल टू क्या हो जाएगा, i y हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g such that y tends to x such that g of f इक्वल टू i x, क्योंकि इन्वर्टिबल और इनवर्टिबल केस में क्लियर होता ही है। अब जो g फंक्शन होता है वो क्या होता है, f इनवर्स के इक्वल होता है, क्योंकि वहाँ पर रेसिप्रोकल है। आपको पता ही है कि यहाँ पर ये f हो गया और इसको हम g फंक्शंस ले लेते हैं, तो ये किसके इक्वल है, f इनवर्स के इक्वल है। क्लियर, राइट। अब तो जी एफ इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ए जी इक्वल टू वाई, नाउ एफ ओ एफ इनवर्स ओ एफ निकाल लेंगे तो आई एक्स हो जाएगा, क्योंकि जी किसके इक्वल है, एफ इनवर्स के इक्वल है, तो इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एफ इनवर्स से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई वाई हो गया, हैंस एफ इनवर्स बाई टेंस टू एक्स इज इन्वर्टिबल एंड एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, सो यू कैन से एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f is such that r tends to r be given by fx equal to 3 minus x cube 1 upon 3, then f o fx is ऑप्शन है ये 1 upon x cube x and 3 minus x cube, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा f is such that r tends to is given fx equal to 3 minus x cube 1 upon 3, so fx equal to हो जाएगा 3 minus x cube 1 upon 3, तो f o fx equal to हो जाएगा f fx equal to f, ठीक है ना, fx की वैल्यू लगा देंगे 3x का होल क्यूब 1 upon 3, राइट। तो आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग, ये पूरा प्रॉपरली सॉल्व हो गया, तो ये मिला है एक्स क्यू का होल क्यू तो इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, सी आंसर इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट, let f is such that r minus minus 4 upon 3 r be a function defined as fx equal to 4x upon 3x plus 4, the inverse of f is map g such that range f is tends to r minus minus 4 upon 3 given by,
तो यहाँ से हो जाएगा इट इज गिवन दैट एफ इज सच दैट आर माइनस माइनस फोर अपॉन थ्री टेंस टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर। आर्बिट्री एलिमेंट रेंज में हमने एज्यूम कर लिया, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर माइनस माइनस फोर अपॉन थ्री सच दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो वाई की एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे। अब यहाँ से हम एक अनदर फंक्शन एज्यूम करेंगे जी वाई इक्वल टू फोर वाई अपॉन फोर माइनस थ्री वाई और जी ओ एफ इक्वल टू हो जाएगा जी एफ एक्स इक्वल टू ये। तो यहाँ पर हम सीधे प्रूव करेंगे कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई एक्स होगा और एफ ओ जी ऑफ वाई इक्वल टू आई वाई हो जाएगा, राइट। तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा और ये हमने वाई के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि इनवर्स है, तो जी क्या है, एफ इनवर्स हो गया, तो एफ इनवर्स जी ये हो गया। हेंस इनवर्स ऑफ एफ इज द मैप ऑफ जी रेंज एफ इज सच दैट आर माइनस माइनस फोर अपॉन थ्री विच इज गिवन बाई जी वाई इक्वल टू फोर वाई अपॉन फोर माइनस थ्री वाई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.4 कैंसिल हो गई है, ठीक है ना, उसे क्रॉस कर दीजिए। मिसलेनियस देखते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। क्लियर।